हेलो एवरीवन, आज है 15 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और हर रोज कोई ना कोई एक नई खबर निकल कर आ जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, और कुछ खबरें पॉजिटिव भी होती है इसमें से। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत 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 ही ज्यादा अपडेट दी है। खासा अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई किसी कंपनी को खरीदने को लेकर बात हो या और किसी तरीके से हो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हमेशा चर्चा में रही है। और इस बार भी यही हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बहुत बड़ी डील की है, उस डील के बारे में भी बात करेंगे। हालांकि ये डील रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए छोटी सी डील है, लेकिन फिर भी अगर हम एक नजरिए से देखें कि जिस तरीके से रिलायंस अग्रेसिव स्टेप ले रही है, खास करके दूसरी कंपनियों को अक्वायर करने के मामले में, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी डील है वो भी एक बड़ी बात कह जाती है। वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी चीजों के बारे में, क्या कि रिलायंस में चल क्या रहा है और किस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए और किस तरीके का टारगेट आपको यहाँ पर लेके चलना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। 2000 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आई है। 12% की एक बड़ी गिरावट भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो काफी अच्छा ग्रोथ है, 36% का ग्रोथ है। आप अगर हम देखने जाए तो गिरावट से लेकर हाई जो बनाया था उसमें 2 गुना 2.5 गुना तक का पैसा भी बना है, इसमें कोई शक नहीं है। 880 रुपए तक ये शेयर टूट गया था पेंडेमिक के दौरान, लेकिन उसके बाद फेसबुक के साथ डील हुई, एक के बाद एक नई डील इस कंपनी में होती चली गई और शेयर सीधा 2323 रुपए तक पहुंच गया। अच्छी खासी रैली हम यहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे इसमें गिरावट बनना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हम देखें तो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर हम मार्केट कैप की बात करें इंडिया की, 12,71,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली भी कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो हर क्वार्टर में प्रमोटर ने यहाँ पर खरीदारी की है, तो ये सबसे बेहतर चीज है। प्रमोटर की अगर आप खरीदारी देखोगे तो पिछले 5-6 क्वार्टर में प्रमोटर ने बहुत सारी खरीदारी की है और हर क्वार्टर में प्रमोटर ने अपने शेयर्स को बढ़ाया है, अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। 50.49% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 25.20% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 5.21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 5.92% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। 65% का डिविडेंड भी ये कंपनी पे कर रही है, मतलब पर शेयर आपको 6.50 रुपए मिल रहे हैं। जो लेटेस्ट डील हुई है वो ये है कि रिलायंस ने क्या किया कि जो फर्नीचर रिटेलर है अर्बन लैडर, उसको खरीदा है 182 करोड़ में। 182 करोड़ में इतना बड़ी डील इस कंपनी ने की है। हालांकि 182 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम देखने जाए तो पिछले कुछ महीनों में इसने कई सारी कंपनियों को अक्वायर किया है, जिसमें से मेडलाइफ है, उसके अलावा अभी अगर हम बात करें तो अर्बन लैडर है, और कई सारी छोटी मोटी कंपनियों को पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में अक्वायर किया, जिसमें कि बड़ा नाम जो है ये फ्यूचर ग्रुप का भी यहाँ पर शामिल है। आप यहाँ पर देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़ी स्टेक खरीदी, 96% की स्टेक खरीदी है ऑनलाइन फर्नीचर रिटेलर की। अगर हम बात करें तो अर्बन लीडर में एक बहुत बड़ी स्टेक इन्होंने खरीदी है और ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में कंपनी अपनी प्रेजेंस को और बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है आने वाले दिनों में, उसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा देखिए, अगर अभी हम सब जानते हैं कि जो रिलायंस है वो सीधे सीधे तौर पर अमेजोन से टक्कर ले रही है, खासा कि जब से फ्यूचर ग्रुप वाला जो मामला इनका फंसा है उसके बाद हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे फ्यूचर ग्रुप के साथ इनकी टक्कर चल रही है। तो ऐसे में इनकी ये जो डील है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रहेगी आने वाले दिनों में। और जिस तरीके से कंपनी एक के बाद एक डील कर रही है, डेफिनेटली इनको आने वाले दिनों में इसका फायदा भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है,
रीजन सिंपल है कि अमेजोन के साथ जो इनकी टक्कर चल रही है उससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी इनके लिए क्रिएट हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े से हाई वैल्यूएशन के ऊपर शेयर है, 45 का पीए जबकि इंडस्ट्री पी 38 है, लेकिन फिर भी मैं ये हाई वैल्यूएशन भी मुझे अभी सस्ता लग रहा है। रीजन ये है कि रिलायंस का ये जो वैल्यूएशन है वो इनका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, जो जो इनका रिफाइनिंग का बिजनेस है उसके ऊपर इनको ये वैल्यूएशन दिया गया है। लेकिन अभी हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से, कुछ साल से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना जो बिजनेस है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। पहले सिर्फ कंपनी का एक बहुत बहुत बड़ा जो रेवेन्यू था वो रिफाइनिंग से आता था, लेकिन अब कंपनी का जो बड़ा रेवेन्यू है जो रिटेल से भी निकलता है और साथ में जियो भी का भी यहाँ पर काफी बड़ा हाथ है, टेलीकॉम का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस का एस्टेब्लिश हो चुका है। इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर बन चुका है रिलायंस जियो अभी के वक्त में। तो यहाँ पर साफ है कि कंपनी धीरे धीरे इनको जो वैल्यूएशन मिला है वो सिर्फ और सिर्फ इनका रिफाइनिंग का है, लेकिन आने वाले दिनों में जब कंपनी डीमर्ज होगी, जियो यहाँ से अलग होगा, रिटेल यहाँ से अलग होगा, तो उन दोनों कंपनियों को प्रीमियम आपको वो वैल्यूएशन मिलता हो देखने को मिलेगा और डेफिनेटली एक बड़े और अच्छे प्राइस पर इनकी लिस्टिंग भी हो सकती है फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो। एक और चीज है, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात है और 5% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी का अच्छा प्रॉफिट है, 10,500 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है, जो हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 12,926 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 11,300 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस कंपनी को हुआ था। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स और बेहतर इनके होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि पिछले काफी अरसे से कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, जो काफी पॉजिटिव संकेत है। और एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि फ्यूचर रेडी कंपनी है, क्योंकि कंपनी के पास इनफ पैसा है, बहुत बड़ा लिक्विडेशन है कंपनी के पास, और जिस कंपनी के पास पैसा होता है, मैन पावर होता है, टेक्नोलॉजी होती है, उस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैनेजमेंट भी काफी तगड़ा है। अगर मैं आपको रिलायंस जियो की ही बात करना, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो बहुत ही कम वक्त में ये कंपनी लीडिंग कंपनी बन चुकी है, टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी ये बन चुकी है बहुत ही कम वक्त में, और हर रोज इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं जबकि बाकी टेलीकॉम प्लेयर्स के जो यूजर्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है रिलायंस के लिए। और दूसरी तरफ एक और चीज मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करूं तो आने वाले दिनों में इनका जो क्या कहते हैं कि अगर हम जो यूजर्स की बात करें, जो आरपूस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो भी बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज होगी जिससे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा बड़ा होगा। उसके अलावा कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स है, जैसे कि गूगल के साथ मिलकर स्मार्टफोन बनाने का इनका प्लान है, ये भी बहुत ही बेहतर प्लान है, क्योंकि अभी का जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री का जो बिजनेस है इंडिया का, वो ये है कि चाइना के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है, चाइनीज स्मार्टफोन डोमिनेट कर रहे हैं चाइनीज कंपनियां। तो अगर रिलायंस लेकर आते हैं कोई भी स्मार्टफोन, वो भी गूगल के साथ मिलकर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा गेम चेंजर साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। तो वो चीज भी हमें यहाँ पर नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी, इनका जो रिटेल बिजनेस है उसमें फ्यूचर ग्रुप के साथ इनकी जो डील हुई है, हालांकि अभी वो मामला फंसा हुआ है, लेकिन अगर इनके फेवर में चीजें जाती है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में कंपनी रिटेल में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। हालांकि अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन और बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी कर सकती है। और तो और जो उन्होंने एक और बड़ी चीज की है वो है जियो मार्ट। जियो मार्ट के जरिए कंपनी ने अपनी जो प्रेजेंस है उसको और बढ़ाने का काम किया है, और ये सबसे बेहतर और अच्छी चीज है। जियो मार्ट के अभी अगर हम देखें तो जियो मार्ट भी काफी सक्सेसफुली अपना ऑपरेशन कर रहा है, और ये एक अच्छी और बेहतर चीज है। और कंपनी धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में सुधार कर रही है, अपने बिजनेसेस में सुधार कर रही है, अपने बड़े और अच्छे बिजनेस को अडॉप्ट कर रही है। तो ये सबसे बेहतर चीज है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। तो मेरी सलाह होगी यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की है, बने तो बने रहे। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी शेयर में गिरावट आ चुकी है, और मैंने हमेशा से कहा है कि ये वो शेयर है जिसमें आप हर महीने कुछ शेयर्स की एसआईपी भी अगर आप चाहे तो कर सकते हो, जैसे कि हर महीने एक एक दो दो शेयर की क्वांटिटी भी अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। और लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गेम खेलो, कम से कम 2 साल का गेम खेलो, यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा फायदा होगा, खास करके तब
जब कंपनी डीमर्ज होगी, जब जियो और रिटेल यहाँ से डीमर्ज होगा तो आपको उनके भी शेयर्स मिलेंगे और प्रीमियम वैल्यूएशन उस वक्त इन दोनों कंपनी का होगा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आपको आने वाले दिनों में। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो जरूर कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। और याद रखिए जब भी गिरावट आए खरीदारी करने वाला ये शेयर है, गिरावट आने पर पैनिक मत कर जाना। गिरावट अगर आती है तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका है खरीदारी करने का, ये सोच के इसमें बने रहे और लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, शॉर्ट टर्म का गेम नहीं। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।